वालेकुम। जमात पंजम मजमून रियाजी स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी, पैमाइश और मसाहत 20 मार्क्स के सवाल इसके ऊपर पूछे जाते। इसके ज़ैली जूस कैलेंडर, सिक्के और नोट, कागज़ की पैमाइश, रीम दस्ता, ये इसके 2024 से 2017 में पूछे गए सवाल का याद हो गया है। अब जो है अशरी पैमाने, बाहम, तहवील यानी समाई, लंबाई, कमियत, ये तीनों के इकाइयों की आपस में तहवील और जमा और तफरीक इबारती मिसालें 2024 से 2017 में पूछे गए सवाल का यादा का वीडियो हम बना रहे हैं। तो 2024, 23, 22 और 21 के सवाल हो गए। अब 2020 में जो सवाल पूछे गए उसका यादा हम करेंगे। तो अब ये 2020 में पूछा हुआ सवाल है। शाहीन ने 35 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से 6 किलो गेहूँ, 32 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से 3 किलो जौ और 280 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आधा किलो चाय पत्ती खरीदी। तो दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया। तो बताइए दुकानदार उसे कितने रुपये वापस करेगा। तो अब यहाँ पे जो है आप क्या करने का है कि ये 6 किलो गेहूँ, 3 किलो जौ और आधा किलो चाय पत्ती की कीमत निकालना पड़ेगा और उसकी कुल कीमत जितनी आती है वो 500 रुपये में से तफरीक करना पड़ेगा। तो आपको पहले 35 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से गेहूं की कीमत निकालना है। ये गेहूं और जौ और चाय पत्ती। तब 35 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से 6 किलो गेहूँ लिया उसने, 32 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से 3 किलो जौ और 280 रुपये के हिसाब से आधा किलो चाय की पत्ती। तो 280 ज़रब 1/2 आधा किलो बोले। तो अब यहाँ पे आपने ज़रब करना है। 6 पंजे 30, 6 तिया 18, हासिल के 3 मिलाए तो 21, 210 रुपये का गेहूँ हो गए। और जौ देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96 रुपये की जौ हो गई। और आधा किलो बोलते ये 2 से आपको तकसीम करना पड़ेगा। 2 1 2, 2 चौक 8, ये सिफर और 140 रुपये की चाय पत्ती। तब ये तीनों की क्या करना पड़ेगा आपको जमा। 6, 1 और 9 10 और 4 14, हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4, 446 रुपये का सामान हो गया। तो उसने 500 रुपये का नोट दिया। तो ये 500 रुपये में से 446 रुपये आपने निकालना है। तो ये 0 में से 6 नहीं जाते, इधर भी 0 है, 5 में से इधर लिए 10, 10 में से इधर लिए 1, 10, 10 में से 6 गए 4, 10 में से इधर 1 लिए बल्कि यहाँ पे 9 रहे, 9 में से 4 गए 5 और इधर से 1 ले लिए थे तो यहाँ 4, 4 में से 4 गए 0। ने दुकानदार उसे कितने रुपये वापस करेगा? 54 रुपये वापस करेगा। तो यहाँ पे तीसरा जो है मुतबादिल आपका सही है। अब मदीहा ने सितंबर के पहले 15 दिन 2.5 लीटर और बकिया दिन 1.5 लीटर दूध 52 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से ख़रीदा। तो बताइए उसने दूध पर कितने रुपये खर्च किए। 2020 में सवाल पूछा हुआ है। तो पहले 15 दिन उसने कितने लिया? 2.5 लीटर। 2.5 लीटर बोले तो 2.5 लीटर और बाकी 15 दिन उसने कितना लिया? 1.5 लीटर। तो सितंबर का महीना 30 दिन का होता तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 15 दिन से ज़रब करना पड़ेगा। तो 15 का पहाड़ा 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, हासिल के साथ मिला है 37, एक के बाद अशारिया है अशारिया 37.5 लीटर उसको दूध हुआ 15 दिन का। और फिर ये 15 से 15 पंजे 75, 15 एकन 15 और 7 22 और फिर 15 दिन का 1.5 लीटर दूध हुआ 22.5। ये दोनों की जमा करेंगे यानी कितने लीटर दूध उसने लिया? 5 और 5 10 का सिफर, हासिल का 1, 7 और 1 8, 8 और 2 10, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 2 6, टोटल 60 लीटर दूध हुआ सितंबर के महीने में। तो 1 लीटर दूध कितना है? 52 रुपये से। तो 60 लीटर दूध की कीमत कितनी रहेंगी? देखो 60 ज़रब 52। तो यहाँ पे ये 1 सिफर इधर लगा दिए। 6 के पहाड़े से 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31, 3120 रुपये का बिल हुआ उसका दूध का। तो अब यहाँ पे देखो ये दूसरा जवाब सही है।
इस तरह से ये सवाल हल करेंगे। बात का सवाल है, एक पानी की टंकी 140 लीटर पानी समाता है। इस टंकी का 4/7 हिस्सा पानी से भरा है। इस टंकी को पूरा भरने के लिए और कितने लीटर पानी की ज़रूरत है? तो एक पानी की टंकी 140 लीटर समाई की है, यानी ये पानी की टंकी जो है इस तरह की है। तो इसमें कितना 140 लीटर पानी समाता। तो इस टंकी का 4/7 हिस्सा, यानी 140 का 4/7 हिस्सा, यानी ज़रब 4/7 कितना हिस्सा भरा हुआ है हमको निकालना है। तो ये 7 दूनी 14, ये सिफर 20, 20 चौक 80, यानी 80 लीटर पानी भरा हुआ है। 80 लीटर पानी भरा हुआ है। तो बाकी कितना, तो क्या करेंगे, हमने 140 में से 80 निकालेंगे। तो सिफर में से सिफर गया सिफर, 14 में से 8 गए 6, 60 लीटर। तो ये पहला जवाब हमारा सही है और 60 लीटर पानी की ज़रूरत है। इस तरह से ये सवाल करेंगे। अब इसके बाद का सवाल है, 10 सही 1/2 और 3/4 के हासिल जमा में कितने मीटर तफरीक करने पर 5 सही 1/2 बाकी रहेंगे? तो अब इसमें ये 2020 में सवाल पूछा हुआ है, तो अब इसको कैसा करेंगे? तो देखो 10 सही 1/2 और 3/4 के हासिल जमा में कितने मीटर तफरीक करने पर 5 सही 1/2 बाकी रहेंगे। तो अब यहाँ पर देखो 10 सही 1/2 बोले तो क्या रहेगा ये, तो इसको ये कसरे मुरक्कब है, गैर वाजिब कसर में करेंगे तो 10 ज़रब 2 जमा 1/2, तो 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2। अब 21/2 जमा 3/4 की जमा करेंगे तो ये कसरों की जमा, यहाँ इजाफा खलाता 4। तो अब ये यहाँ पे 2 से ज़रब करना पड़ता है, तो 21 ज़रब 2 और ये 2 ज़रब 2 और इधर तो ये 4 है, तो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, 3/4 आ जाता। तो 21 दूनी 42/4 जमा 3/4, तो ये हो जाता 45/4। अब ये 45/4 है, तो उसमें कितने मीटर तफरीक करने पर, अब कितने मीटर तफरीक करने पर बाकी 5 सही 1/2 बाकी रहेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, तो अब यहाँ पे ये पहले कसरों में हो चुका, यहाँ पे हमने सब कसर कैसे करना ये आपको याद रहना चाहिए। तो ये 45/4 आ गया। अब सवाल क्या है कि 10 सही 1/2 और 3/4 के हासिल जमा में कितने मीटर तफरीक करें। तो अब ये दोनों का हासिल जमा कितना आ गया, 45/4। तो 45/4 में से कितने मीटर, यानी हम इसको एक्स फर्ज करें मसावी, बाकी कितने रहेंगे 5 सही 1/2। तो अब यहाँ पे देखो 45/4 तफरीक एक्स मसावी, इसको कसर गैर वाजिब में तब्दील करें तो 5 ज़रब 2 5 ज़रब 2 जमा 1/2। तो ये 45/4 तफरीक एक्स मसावी 11/2। अब ये क्या करेंगे, हम ये तफरीक एक्स इधर लेके चले जाएंगे तो एक्स आ जाता और इधर का इधर ला लेंगे, 45/4 तफरीक 11/2। तो अब ये 4 और 2 का इजाफा खल तो 4 निकलता, तो एक्स की कीमत हमको मालूम हो जाती। तो ये 4, अब यहाँ 4 से 4 को तकसीम करो तो 1 ही आता 45 ये, और 2 से 4 को तकसीम करें तो 2 आता, 2 को 11 से ज़रब करें तो 42। ये यहाँ पे पहले कसर के इसमें ये सब सवालात हो चुके। तो 45 तफरीक 22 कितने होते हैं, देखो आप 45 तफरीक 22, 5 में से 2 गए 3 और ये 2 23, तो ये 23/4 मसावी एक्स। तो 23/4 यानी 23 को 4 से तकसीम करना, 4 पंजे 20, 3 बचे अशारिया सिफर, 4 सत्ते 28, फिर 2 बचे, फिर सिफर लगाए, 4 पंजे 20। इस तरह से बाकी सिफर बच गया। तो अब ये रफ अमल हो गया, तो 5.75 मीटर तफरीक करने पर
5 सही 1/2 बाकी रहेंगे। तो ये जो है चौथा जवाब यहाँ पे सही है। इसकी कसरे इशारिया 5.75 मीटर। तो देखो पहले जो कसर कसर का हो गया हुआ है, ये सब आपने यहाँ पे याद रखने का। पूरा कसर का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ हुआ है, गैर मुरक्कब कसर, गैर वाजिब कसर, तो ये सब, और जुज़ाफ़ अक़ल निकालने का ये सब अमल यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है। तो 5.75 मीटर यहाँ पे बाकी रहेंगे। अब उसके बाद का अगला सवाल, अब उसके बाद का सवाल है 70 हेक्टोग्राम मसावी कितना ग्राम। 2020 में सवाल पूछा हुआ है। तो 70 हेक्टोग्राम मसावी कितने ग्राम आपको यहाँ पे देखने का है। तो अभी आसान है, वही ग्राम की इकाई है ना। उसके बाद इधर डे का, अगर हेक्टो, और इधर किलो। अब क्या करने का, 70 हेक्टो का आपको क्या करने का है, ग्राम बनाने का है। तो किधर से इधर जाना है आपको, फिर इधर जाना है। तो यहाँ पे 10 से ज़रब करने का है, यहाँ पे 10 से ज़रब, यानी 1 हेक्टो में 100 ग्राम होते, 70 हेक्टो में कितने। तो 70 ज़रब 100 मसावी 7000 ग्राम। ये आसान है। तो ये चौथा ऑप्शन हमारा सही है। इस तरह से आपको करना पड़ेगा ये सवाल। यहाँ पे जो है 2020 में पूछे हुए सवाल खत्म होते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।